ये जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में मानव है। मानव संतुष्टि के लिए, शरीर संतुष्टि के लिए कुछ चाहिए और जीवन संतुष्टि के लिए कुछ चाहिए। जीवन संतुष्टि के लिए ज्ञान, मानव संतुष्टि के लिए प्रक्रिया। ठीक है, ठीक है। प्रक्रिया से क्या है, तो जीवन संतुष्टि के अर्थ में जो है ना प्रक्रिया होता है उससे समाधान पहले। ठीक है। जीवन के समर्थ, शरीर के लिए समर्थ। अभय और अभय जो है ना, अभय समग्र मानव एक जात एक धर्म होने के बाद अभयता होती है। उसके पहले कई को एक दूसरे को मार पीट तक है। ठीक बात है, बात ऐसा रखती। ठीक बात है। तो उसके बाद यदि खंड समाज होता है तो उसका व्यवस्था होना स्वाभाविक है। उसका जो प्रमाण जो है ना एक परिवार मूलक विधि से एक ग्राम स्वराज्य को प्रमाणित करना, उसको कर ही देते हैं। यही बार करना शेष है। ठीक बात है। शिक्षा में पहुंच ही गया मानो, अब संसार चुप नहीं रहेगा। चुप तो कोई नहीं, बंदा रहना आएंगे। आपने कहा बाबा कि ये जो मनुष्य में समझना है यही ज्ञान है और इसका स्रोत सत्ता है। वह सहस्तित्व में अनुभव से प्राप्त होता है। तो आपने सहस्तित्व में आपने अनुभव किया और उसके बाद आप हमें तर्क के माध्यम से भी समझाते हैं कि जैसे आप प्रक्रिया का तर्क संगत है, ज्ञान तो तर्क संगत नहीं है। ठीक है, वो बात की प्रक्रिया तर्क संगत है, ज्ञान तक तर्क पहुंचता नहीं है। ज्ञान को कैसा पाया जाए, क्यों पाया जाए, उसका तर्क हो सकता है। हाँ, ठीक बात। इतना ही ठीक है ना। तो समाधान के लिए पहले तो व्यवहार में समाधान चाहिए। उसको जोड़ने वाला न्याय को, धर्म को, सत्य ही जोड़ता है। धर्म के रूप में समाधान आता है। समाधान ही ज्ञान और प्रक्रिया को जोड़ता है। कैटलिटिक एजेंट हो। ठीक है, वो एक ठीक बात है। तो जैसे आप हमें ये कहते हैं कि ज्ञान अमूर्त है और अस्तित्व में एक ही वस्तु अमूर्त है, वो है सत्ता। उठना नहीं, समाधान जो है ना अमूर्त है, समूर्त अमूर्त है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि ये तो क्लियरली दिखता है कि ये कोई जो हमारी समझ है, जो समाधान है, ये कोई इकाई रूप में नहीं है, ये तो दिखता है। तो ये जो आप हमें समझाते हैं कि देखिए कि ज्ञान अमूर्त है और अस्तित्व में एक ही वस्तु अमूर्त है, वो है सत्ता, तो ये एक प्रकार से ये भी आप हमें तर्क दे रहे हैं। वह तो बात समझते तक, अनुभव करने तक, अनुभव के लिए तो समझाते हैं, समझते तक तर्क। तो ये तर्क हमें सही के प्रति ध्यानाकर्षण के लिए है एक प्रकार से। तर्क तो ध्यानाकर्षण के लिए, लेकिन आपने इसे अनुभव में समझा, आपने इसे अनुभूत किया है और आप तर्क का प्रयोग से हमें ये बता रहे हैं। उसमें तर्क तो है ही नहीं है। आपको कोई अनुभव का भी होगा, बोध का भी होगा, तर्क से होता है, तर्क से परे हो जाता है। जुगाड़ शुरू हो। आप लेना नहीं, आप ही ठीक हुआ। तो ये जो तर्क है ये हमारे ध्यानाकर्षण के लिए इसे माना जाए, आशा पैदा करने के लिए है। अमूर्त रूप का आशा पैदा करना। अच्छा, वो कैसा है, क्या कैसा इंसेंटिव, क्या कहते हैं, सुखी होना। ठीक बात। अभी इंसेंटिव के बारे में पत्र मुद्रा को मानते हैं, अंतरित नहीं। बाबा ने इससे बड़ा इंसेंटिव दे दिया। दो कैरेक्टर।
तो बाबा ये उससे भी जुड़ी बात है जो आप कहते हैं कि यही जड़ में ऊर्जा के रूप में और चैतन्य में ज्ञान के रूप में प्राप्त। तो आपने एक जगह ये कहा है कि भाई जब मुझको स्वचालित वस्तु दिखी तो मैं इसके शोध में गया कि ये स्वचालित कैसे है ना, और उस शोध में आपको ये निकला कि भाई सत्ता ही ऊर्जा है, ये आप कहते हैं। तो ऊर्जा संपन्नता के आधार पर ही स्वचालित है। हाँ, ऊर्जा संपन्नता के आधार पर स्वचालित है और वो ऊर्जा सत्ता है, ये भी कहा आपने। तो ये जो शोध आप कहते हैं कि मैंने शोध किया, इसमें मतलब ये सत्ता है, इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचते हैं? सर्वत्र एक सा विद्यमान होने के आधार पर, सबको अवेलेबल होने के आधार पर जड़ चैतन्य। तो ये क्या ठीक बात, अवेलेबल भी है और सब कुछ क्रियाशील भी है। अब जैसे किसी भी चीज को हम बाबा खोजने जाते हैं, है ना, जैसे शोध करने जाते हैं, तो हमको कोई वजह दिख सकती है, परंतु यही वजह है, इस पर अश्योर कैसे होते हैं? अश्योरेंस और कोई वस्तु नहीं है अस्तित्व में, इसलिए अस्तित्व में कोई तीसरा वस्तु नहीं है। तो इसलिए आप कह रहे हैं चैतन्य सत्ता, जड़ और चैतन्य दोनों सत्ता में एमर्ज एमर्ज होने के मतलब बात को कहा है, भेगा हुआ, डूबा हुआ, घिरा हुआ, पारगामी है बेसिकली। और सत्ता स्वयं में पारगामी है, पारदर्शी है। तो क्योंकि कोई और वस्तु हमको दिख नहीं रही, इसलिए हम निश्चित हो सकते हैं कि यही होगी, ये कह रहे हैं आप? होगी नहीं है ही नहीं, आप तो कह रहे हैं है, अनुभव के आधार पर है। तो अनुभव, जैसे अभी हम ये चर्चा कर रहे थे, है ना, तो हमने भाई एक निष्कर्ष निकाल लिया कि और कोई तीसरी चीज मिल नहीं रही, तो यही होगी। अनुभव विधि से, अनुभव पूर्वक के ही भाषा बनता है। नहीं, मैं जो बात पूछ रहा हूँ उसको थोड़ा सा देख लें कि जैसे मान लीजिए आपको अनुभव नहीं हुआ होता, मान लीजिए, और हम लोग इस चर्चा को कर रहे होते कि भाई सब कुछ स्वचालित है, अनुमान करते हैं, अनुमान करते, तो हम अनुमान करते हैं। तो अनुमान में हो सकता है हम में से आप या मैं कहता कि हो सकता है भाई ये जो व्यापक है ये ही हो, ऐसा एक अनुमान होता। ठीक है। तो अनुमान और अनुभव में क्या फर्क है? अनुभव में प्रमाण होता है, अनुमान में जो ना प्रयत्न होता है। तो प्रमाण क्या है? जैसे प्रमाण है जीना। तो आपका ये कहना है कि आप इस बात को इस तरह से समझे हैं, उसके फलस्वरूप आपका जीना एक प्रकार का हो गया है। हाँ। इसलिए आप उसको अनुभव कह रहे हैं। हाँ। अनुभव का प्रमाण जीने में ही है, दूसरे कहीं जीना प्रमाण होता ही नहीं। वो तो ठीक बात है, बिल्कुल बाबा, वो तो एक अच्छी बात है ही। पर अच्छा, अब ये बताइए कि आपकी बात मुझको ठीक लगती है, मैं भी अपने जीने में प्रमाणों को प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। और प्रयास तो है कि प्रयास अलग चीज है, प्रमाण अलग चीज है। हाँ, तो लेकिन सुनिए तो मेरी बात, मेरे अंदर एक खटक बनी हुई है कि सचमुच ये है कि नहीं है, मेरे पास जांचने का कोई तरीका ही नहीं है। वही आपका वहां तक है, प्रक्रिया से जाते हैं वहां तक है। ज्ञान को स्वीकारने की जगह में आते हैं, उसके बाद ये छूट जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? माने ज्ञान को प्रेमेसी के रूप में देखना बनता है जब अनुभव विधि से, तब जो है ना प्रक्रिया सेकेंडरी हो गए। ज्ञान मूलक होगा ना हमारा प्रक्रिया नहीं। तो बाबा ये कैसे करें हम, वही तो पूछ रहा हूँ। जीने से पता लगेगा आप क्या समय ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, ये तो फिर आपने फंसा दिया। जैसे कि आपने कहा कि भाई जब तक अनुभव नहीं होगा जी नहीं पाओगे। नहीं होगा तो बोलना बनेगा। नहीं तो अनुभव कैसे करें? देखो वो तो बोलेगा, जीने की विधि से ही अनुभव है, बोलने की विधि से अनुभव प्रमाण नहीं है। नहीं तो जीने में क्या किया जाए? जीने में समाधान प्रोड्यूस हो। नहीं तो समाधान तो वही प्रोड्यूस करेगा जिसको अनुभव है। और कौन करेगा? और कौन करेगा? बाबा आप ये कह रहे हैं, अनुभव के अधिकारी हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं, अभी आपने ये कहा या मुझको ऐसा सुनाई दिया कि जीने की विधि से ही अनुभव होगा। अनुभव प्रमाण इतना ही है। नहीं तो जीने की अनुभव प्रमाण तो जीने की विधि से ही होगा, वो तो ठीक बात है। और क्या बताना? ये नहीं कहा कि अनुभव तक पहुंचने के लिए। तो अच्छा ये बताइए कि आपकी ये बात हमने सुन ली कि भाई देखो तीसरी कोई वस्तु दिख नहीं रही है, स्वचालित वस्तु ये है, तो इसका ऊर्जा का स्रोत या ज्ञान का स्रोत यही होगा।
ये आपने कहा, हमको आपकी बात ठीक भी लगती है। ठीक है ना, अनुमान करने में कोई तकलीफ नहीं। हाँ, अभी अनुमान से अनुभव कैसे जाए? वही तो अनुभव के बारे में बताया। हाँ। पहले ये जो अनुमान किए हो, हाँ। उसको अवधारणा के रूप में लाओ, बोध के रूप में। मतलब मैंने आप सुना, हाँ। उसको साक्षात्कार किया, हाँ। उसका बोध हुआ, वो उसको अपन छोड़ देते हैं। नहीं तो साक्षात्कार और बोध के लिए मैं क्या करूं, ये बताइए। साक्षात्कार के लिए सत्ता के बारे में पूरा साक्षात्कार हो, प्रकृति के बारे में साक्षात्कार हो। हाँ। इन दोनों का योग फल में अनुभव हो जाएगा। बोध और अनुभव दोनों में कोई इनपुट नहीं, आपका तर्क नहीं है, बता तो नहीं है, पहले से बात हो रहे है। नहीं तो अब ये बताइए कि जैसे उसको आप इग्नोर करते हैं। नहीं, वही तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि इग्नोर का क्या मतलब है। जैसे आपकी सारी सूचना अनसुनी हो जाता है। नहीं, अनसुनी क्यों होगा बाबा? अनदेखी अनसुनी, उसका दूसरा भाषा में ना समझी नहीं देखी। नहीं तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मुझको भी कोई तीसरा स्रोत नहीं दिख रहा। ठीक है ना भाई, उस अपेक्षा आपका बलवती है, आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं है, इसलिए अनसुनी हो जाता है। नहीं तो अपेक्षा के अनुसार क्यों नहीं होगा बाबा? इसमें क्या, इसका क्या कारण हो सकता है? अपेक्षा आपका और होगा। इसका प्रेमिसी नहीं बन रहा है, ऐसा हमारा तो आप कह रहे हैं उस तरह से, वो तो खैर अलग बात हो गई। उसको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आप कह रहे हैं कि अगर यदि जड़ चैतन्य प्रकृति सत्ता में है, इसको आपने सुना, इसमें आप मान भी लिया, ठीक है, ठीक लगता है, ऐसा तो लगता है, ऐसा लगा, ऐसा हो गया, तो उसका साक्षात्कार किया, ऐसा प्रमाण नहीं हुआ। और ये समझ में नहीं आ रहा कि साक्षात्कार के लिए क्या करें। वही तो बताया, तदाकार होना है, कल्पनाशीलता के आधार पर। कल्पनाशीलता आपके बाप में कार्यरत है, बता तो नहीं है। तो बाबा उसमें तो मुझको ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं मानने तक जा सकता हूँ कि बाबा कह रहे हैं भाई मान। वही और लुक है, वह नहीं है मानना। तदाकार होना मानना नहीं है। नहीं वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में क्या चीज होगा, ये अनुभव के लिए प्रक्रिया है। हाँ ठीक बात है, वो बात ठीक है। अनुभव के लिए प्रक्रिया, यदि पहले सीढ़ी में ही अपन गिर जाते हैं, अनुभव का एक होगा। बिल्कुल ठीक है बाबा, वो ठीक है ना, वो ठीक है। इसमें आपको तदाकार होना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है ना, बोध हो करके अनुभव में तद्रूप हो जाता है। वो ठीक है बाबा, उसको प्रमाण मानते हैं। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि तदाकार होने के लिए मैं क्या करूं। मैंने आपकी बात सुन ली, मुझे ठीक भी लग गई। लगना पर्याप्त नहीं है, ठीक है, ये स्वीकृति होना। तो मेरे पास जांचने का कोई तरीका ही नहीं है, तो स्वीकृति बनने की स्थिति नहीं बनती बाबा। स्वीकृति मैं देखिए, मैं ना आपकी बात को नकार, मैं बताता हूँ होना में, हाँ। लगने में दूरी है कि नहीं? बिल्कुल है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। देखिए स्वीकृति नहीं बन रही, ये मैं भी देख पाता हूँ, लेकिन देखिए क्या चीज चल रहा है, ये बात नहीं समझ में आता है। हाँ। अब इससे पहले कि इससे जब प्राइमेसी को दूसरा वस्तु को रखे हो तब तक नहीं, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है बाबा। वैसा नहीं है, मेरे को लगता है कि आपकी बात को जांचने के लिए मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है। मैं उसको नकार भी नहीं सकता, स्वीकार भी नहीं सकता। वही उसके लिए उसी बीच में कोई हर्डल है। हाँ, वो हर्डल को आप ही पता लगा हुआ है। वो हर्डल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ बाबा। वही तो बात कर रहा हूँ, हम हर्डल को हम ऐसा समझा। हाँ। हर्डल के बारे में जो है हमारा अध्ययन के अनुसार, तो संसार के साथ अध्ययन किया, उसमें जो है ना वही आता है जो इनके इसको प्रेमेसी को दबा करके दूसरा वस्तु को अपन मान लेते हैं, ये जिंदा रहना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है बाबा, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मैं आपको ये, इसीलिए मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ कि आपको ऐसा क्या दिखा है जिससे आप में ये स्वीकृति बन गई। हो सकता है वो कुछ सूचना हमको मिल नहीं रही है, ऐसा हमको लगता है कई बार। वो हम तर्क को तदाकार होना, तद्रूप तदाकार होने के अर्थ में लगाते हैं। क्यों लगा हुआ है, उसका अर्थ ही होते हैं। तर्क को तदाकार के रूप में लगाते हैं। हाँ, तदाकार क्यों है, क्यों करना? नहीं ऐसा नहीं बाबा, क्यों तो मेरी जरूरत है। सुनो, तर्क जो है ना तदाकार होने के पहले तक, वो ठीक है बाबा, ठीक है ना। वो क्या है, क्यों करना है? हम समाधानित होने के लिए है, सुखी होने के लिए है, समृद्ध होने के लिए,
और अभयता से जीने के लिए और सहस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए। बिल्कुल बाबा। ये यदि स्वीकृति होती है तब वो तदाकार होना। ये बिल्कुल स्वीकार है बाबा। ये बनता है, ये बिल्कुल स्वीकार है। मेरे को तो दिखता है कि भाई हम चाहते हैं कि हमारी स्थिति आप जैसी बनी, हम भी उपकारी हो पाए, इसके अलावा कुछ करने की इच्छा नहीं है। परंतु जब तक अपने में वो अपनी समझ नहीं बनी है, हम उस स्थिति में भी नहीं है कि उत्साह पूर्वक ये कर पाए। उसमें यही है बाबा, पुनः वहीं पहुंचते हैं। अपने में ही कोई ऐसा जुगाड़ है, कंपोनेंट है जो कि उसका प्रेमेसी को होने नहीं दे रहे। एक्चुअली प्रेमेसी प्राथमिकता को स्थापित करना ही पड़ रहा है, ऐसा माना जाए। उसमें देखिए बाबा, तदाकार क्यों होना है इस पर कोई डाउट नहीं है। तदाकार क्यों होना है ये तो स्पष्ट है। तदाकार होना तो अच्छी बात है, ये स्वीकार है, ये स्वीकार है। हाँ। तदाकार कैसे हो, वही तदाकार होने के लिए यही है जो आपने सुना, उसका अर्थ को समझा, अर्थ के रूप में अस्तित्व वस्तु को देखा, मैंने समझा, समझने के बाद उसमें तदाकार होना होता है। यही विधि है। अभी परंपरा में वो नहीं है। परंपरा में, शैक्षणिक विधिया में ये विधि नहीं है। तो इसमें अभी अपन इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। देखिए बाबा, क्या है कि अब ऐसा भी नहीं है कि हमको कुछ भी तदाकार नहीं हुआ, जैसे मेरे को ऐसा लगता है ना, होता ही है। हाँ, तो मेरे को क्या लगता है, जैसे मानव लक्ष्य की बात आपने कही, तो मैं स्वीकार होता है। हाँ, क्योंकि मैं अपने में जांच पाता हूँ कि इसके अलावा कुछ भी काम नहीं करेगा, मैं भी यही चाह रहा हूँ, ऐसी एक मेरे में ऐसे ही बन जाता है ना। वही बात। लेकिन उसमें मूल में जो तदाकार तद्रूप होने वाला प्रक्रिया को छोड़ दिया, शब्द को लेकर के आपने स्वीकार लिया। हाँ, शब्द के अर्थ का साकार नहीं हुआ। हाँ, नहीं, शब्द का अर्थ रूप में वस्तु का साकार होना नहीं हुआ। हाँ, फलस्वरूप तदाकार नहीं हुआ। यदि होता है तो बोध होता है, अनुभव होता ही है। यही मुख्य मुद्दा है। हाँ, इसको बहुत अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है, उसमें इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है। हाँ, तो उसमें क्या होता है बाबा, आप ठीक कह रहे हैं। ये तो ये जो देखिए क्या है, समाधान, समृद्धि, मानव का लक्ष्य, मानव की जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, ये जो तर्क विधि से स्वीकार लिया आपने। तर्क विधि से भी स्वीकारा है, मेरे को लगता है प्रयोजन के रूप में भी ठीक स्वीकार है। हाँ, हाँ, प्रयोजन के रूप में हम स्वयं उसमें प्रमाणित होने के लिए ये तदाकार तद्रूपी विधि है। हाँ, वो ठीक है बाबा, उसमें हम, मेरे को लगता है कि उसमें हम लगे भी हुए हैं। हाँ, वही लगे हुए हैं। तो इसमें तदाकार नहीं हुआ हो, हाँ, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है आपका स्थिति, तद्रूप नहीं हुआ हो, हाँ, ऐसा भी नहीं है। हाँ, तो कुछ लक्षण तो दिख गया। हाँ, नहीं, मैं एक और बात कह रहा हूँ बाबा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस तरह के जो विषय है ना, ये न्याय, संबंध, इसमें तो हमारी एक सक्षमता लगती है कि हम इसको जांच के स्वीकार पाते हैं। लेकिन ये जो सत्ता वाला विषय है, इस पर हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो इसलिए भी शायद तब तक नहीं है जब तक अनुभव ना हो। हाँ, तो आप पारंगत होने में ही आता है। आप जो है ना, इस विधि से पारंगत होने के बाद ही वो प्रमाणित होगा। नहीं, वो तो पारंगत होने के बाद प्रमाण होगा, ये तो ठीक है। पारंगत होने की आवश्यकता है, ये तो आपके पास है। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इस मुद्दे पर पारंगत होने के लिए क्या किया, कैसे तैयारी बने, बता तो देना भाई। तो शहर शब्द का अर्थ में जो वस्तु है, अस्तित्व में, उसके साथ तदाकार होना, वो अपन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं पता नहीं। उसको आप ही सत्यापित करोगे। आप कर पाते हैं, पा जाएंगे। देखिए, कुछ चीजों पे तो ऐसा लगता है कि कर पाते हैं, कि जैसे हम ऐसा तो लगता है कि कुछ चीजों को समझे हैं, कुछ चीजों का अर्थ पकड़ में आया है, साक्षात्कार हुआ है। उसी क्रम में जो बचा हुआ है उसमें हो जाए, उसका वही हो जाए। तो ये जो न्याय की बात है या समाधान की बात है, उस पक्ष में तो लगता है कि हमें कुछ पकड़ में आया है, कि उन सब मुद्दों में कुछ हद तक साक्षात्कार हुआ है। ये प्रक्रिया से जुड़ा है ना, इसलिए। हाँ, ठीक बात है। प्रक्रिया से। हाँ, तो जो बिना प्रक्रिया से जुड़ी चीजें हैं, उनका कैसे साक्षात्कार? वही तो बात है ना, बिना प्रक्रिया की क्या चीज है? जैसे वस्तु ज्ञान है। वस्तु क्या है? व्यापक वस्तु, एक वस्तु। व्यापक वस्तु के बारे में जो आपको जो एक अध्ययन विधि से आपको ये बोध कराया जाता है कि ये जो वस्तु है ना, ये टुकड़ा नहीं होता है,
भाग विभाग नहीं होता। ठीक है। अच्छा, ये जो इसकी कोई परिणति नहीं होती है, ठीक है। दबाव नहीं होता, ठीक है। तरंग नहीं होता, इतने चीज बताया, बिल्कुल बताया। इतने चीज बताया। इतना चीज बता करके इसमें जो है ना अनुभव होना ही होता है। अनुभव होने के लिए क्या किया जाए, तो कहा वो चारों अवस्था सत्ता में ही संपृक्त है। संपृक्त होने के बारे में बताया 3 आयाम, उसको तदाकारता द्रुप होना चाहिए, उसी में तदाकारता द्रुप। ये फैक्ट है ये, इसके बिना तो कुछ हो ही भी नहीं सकता। यही बनता है, इसमें कोई तर्क नहीं है। ये कई के लिए तो पहले से ही तय हो गया तर्क से, तो यदि मानव लक्ष्य पूरा होता है, जीवन लक्ष्य सफल होता है, जीवन मौली पहले से तर्क से परिपूर्ण रहता है। उसी के वही समाधान है। माने मानव लक्ष्य पूरा होने से जीवन मूल्य सफल होना ही समाधान है। वो तो ठीक है बाबा। उस पर यदि अपन टारगेट रख करके सोचते हैं, तदाकार तद्रूप होना स्वाभाविक है। आपके पास कल्पनाशीलता है, यही है। उसमें क्या अड़ने वाला यही है। मानव लक्ष्य के साथ अपना कोई न कोई चीज को यदि अड़ा देते हैं, वो प्रेमेसिव नहीं बनता, तदाकार होने वाला क्रिया बनता नहीं। शुद्ध रूप में ही करना पड़ेगा। तो अपनी कोई चीज अड़ा देते हैं जब आप बोलते हैं, तो क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं? अगर आपको मैं कहूं कुछ अनुमान करिए, हो सकता है उसमें हमको कुछ सहयोग हो जाए। देखिए, अभी हर व्यक्ति के पास अपना एक अधिकार होता है, उसको हम हस्तक्षेप करते हैं। ये तो आप देख लिए। तो उसमें क्या, अपने अधिकारों के अनुसार तो हम कोई ना कोई चीज को इसको जिंदा रख करके हम चल पाएंगे, ये बना रहता है, वही अड़ता है। अभी चतुर्वेदी जी के साथ में भी वही है। नहीं तो अभी उनके पास जो अवसर जो मिला है, उसके अनुसार यदि अनुभव सिद्ध व्यक्ति होता है, बहुत उपकार कर सकता है। हाँ, वो तो ठीक है बाबा, वो तो ठीक है। वो ना होने का क्या कारण, वही है, मूल में वस्तु नहीं है। तो क्या एक ऐसा भी देखने की जरूरत है कि क्या हम सटीक अनुमान नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि अगर हाँ, वो भी हो सकता है, उसमें भी मार्जिन हो। अनुमान में भी मार्जिन को रख करके करते हैं। नहीं, ऐसा आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी तरफ से सूचना कम मिल रही हो हमें? ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या? सुनने की एक स्टेज, हाँ। उसमें आपका कोई गलती नहीं, ठीक है ना। उसके बाद उसका विश्लेषण एक प्रक्रिया है, क्यों कैसा। वो विश्लेषण में जो है ना, आपका कोई ना कोई पैकेज बना ही रहता है, उसको बचा करके इसको किया जाए। वो उसी को शोध करने की आवश्यकता है। अपने स्वनिरीक्षण का मतलब यही है। ठीक बात। स्वनिरीक्षण का मतलब इतना ही। क्योंकि ये तो दिखता है बाबा कि ये जो व्यापक वस्तु है, सत्ता है, इसे समझना आवश्यक है, क्योंकि यही मूल में है। हाँ, सहअस्तित्व ही मूल में है। तो ये एक प्रकार से फाउंडेशन है। जब तक ये नहीं समझ में आएगा तो वो हमारा जो ना हर जगह में समाधान शुरू होगा। वो यदि फाउंडेशन क्लियर हो जाता है, माने सत्ता में संकृत प्रकृति के रूप में, प्रकृति चार अवस्था में होने के रूप में, मानव जो है ना सहअस्तित्व में ही मानव है, और सहअस्तित्व को प्रमाणित करना, ये बात तय होता है। वो तो साकार होना, तदाकार होना, तद्रूप होना सुगम हो जाता है। मुझको ऐसा लगता है। उस पर अपन अच्छी तरह से सोचा जाए, आज इसको पचाया जाए, पचा करके अंतिम बात निकाला जाए। हाँ बाबा, दो बातें बोली आपने कि सहअस्तित्व में मानव है और सहअस्तित्व को प्रमाणित करना है।
तो सहअस्तित्व को प्रमाणित करना जब आप बोलते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि भी चारों अवस्थाओं के साथ संतुलित जीना। सहअस्तित्व में मानव है जब आप बोलते हैं, इसको थोड़ा सा और बताइए, इसका क्या? व्यापक वस्तु में जड़ चैतन्य प्रकृति को बताया, जड़ प्रकृति के रूप में शरीर को बताया, चैतन्य प्रकृति के रूप में जीवन को बताया। इस ढंग से में तो व्यापक में सभी कुछ है, वही बात कह रहे हैं। जो पारगामिता वाली बात है वही इंडिकेट करा रहे हैं वहां पे। ठीक है, वही वस्तु है, उसको छोड़ करके अपन कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैं तो स्पष्टीकरण चाह रहा हूँ। ठीक है कि वही कह रहे हैं कि वो बात ठीक। बहुत बढ़िया हो गया ना। इस पर ध्यान दे, थोड़ा सा रेस्ट भी देना चाहिए इसको। इस पर अपन सफलता प्राप्त करते हैं तो इस विजिट का सफलता हो गया। हाँ।